वेलकम बैक योर मनी में आज हम सुलझा रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी परेशानियों को और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रूंगटा। लेते हैं अगला सवाल। महेश केडिया हमारे साथ हैं। महेश जी पूछिए, क्या जानना है आपको? हाँ जी मैडम जी, मेरा ये सवाल है कि पहले मैं इसमें कॉर्पोरेट एफडी में 11% के रेट से 1,25,000 रुपया डिपॉजिट किया हुआ था जी। अभी ये 4-5 दिन में मेरे पास में इसका पैसा आ जाएगा, तो मेरे को ऐसा लिक्विडिटी कोई फंड चाहिए जो 3 से 5 दिन के अंदर हम उसको लिक्विडेट करा सके। अच्छा। और उसका इंटरेस्ट रेट भी हम लोग को इसमें बैंक एफडी से इसमें थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, कुछ ऐसा फंड हो सके। और मैं अपनी मदर के नाम से इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आपको उसका भी कोई इसमें कोई बेनिफिट मिल सके। महेश जी, आप टाइम होराइजन कितना लेके चल रहे हैं, मतलब कितने वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए? हाँ जी। ऑल राइट, 1 साल के लिए चाहते हैं निवेश करना और अपनी मम्मी के नाम पे। देखिए महेश जी, आप अगर बैंक एफडी से कंपेयर करें तो 1 ईयर का होराइजन जो है बैंक एफडीज विल गिव यू आई थिंक अबाउट 7-7.5% रिटर्न्स। और सीनियर सिटीजन कोई बैंक डिपॉजिट लेते हैं तो आपको शायद 50 बेसिस पॉइंट्स उसमें ज्यादा मिल सकता है। मैं इंस्टेड ये आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा रिस्क लें, इसमें थोड़ा सा रिस्क है कि आपको अगर 100 पे आप अगर 1 लाख डाल रहे हैं तो उसमें 30% या 20% इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, या आप MIP मंथली इनकम प्लान्स जो म्यूचुअल फंड के उसे कंसीडर करें। उसमें पोटेंशियल्स हैं कि वो आपको 8 से 10% के बीच में रिटर्न्स दें, क्योंकि उसमें छोटा सा कंपोनेंट इक्विटी का रहता है। स्कीम का नाम मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूं, HDFC मंथली इनकम प्लान लॉन्ग टर्म जो उनका फंड है उसमें डालिए। दिस फंड हैज गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। उसका जो पास्ट में रिटर्न्स है देयर हैव बीन बेटर देन बैंक एफडी। लेकिन आप ये जरूर करिए कि आप एक अपने लोकल बैंक में जहां पे आपका खाता है वहां पर जाके उसे कंपेयर कर लीजिए। अगर आप वो रिस्क लेने तैयार हैं थोड़ा सा, तो आप MIP में कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि अगर आप 1 साल के पहले विड्रॉ करते हैं तो उसमें 1% एग्जिट लोड लगेगा, जो बैंक एफडीज में नॉर्मली नहीं लगता है, वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट में एडजस्ट हो जाता है। ओके। तो ये आप कंसिडर कर लें। रिडेम्पशन जब आप करना चाहें, लिक्विडेट करना चाहें, तो आपको 3 से 5 दिन के भीतर ये पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। देहरादून से इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदर जी पूछिए, क्या जानना है आपको? आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार सर। मैंने फंड्स की डिटेल्स भेज रखी हैं। जी सर। और मैं चाहता हूं कि इन्हें रीशफल करूं। बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो टोटल नंबर जो कम करने का है जी, और सेकंड आई एम ओवर 50 नाउ 50, इसलिए इक्विटी फंड्स के अलावा ग्रेजुअली आई वुड लाइक टू गेट इनटू सेफर ऑप्शंस लाइक डेट, MIP, इनकम फंड्स एक्सेट्रा। तो कौन से इक्विटी फंड्स मैं रिटेन करूं जो मेरे पास हैं, इनमें से 4 या 5, और कौन से डेट, बैलेंस या इनकम फंड्स आप सजेस्ट करेंगे? ऑल राइट, 50 साल की उम्र है, उससे ज्यादा इनफैक्ट, और 11 फंड में फिलहाल निवेश किया हुआ है। 11 फंड हम वैसे भी बोलते हैं कि इतना ज्यादा रखना अपने बकेट में थोड़ा रिस्की काम तो नहीं है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग जॉब है इनको मॉनिटर करना, फॉलो करना। क्या सलाह देंगे, किन किन फंड से निकल के और किस फंड में अभी बने रह सकते हैं? इंदर जी, मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट वाइज एक आपको उदाहरण देता हूं। आप ऐसा करिए, अपने पूरे पोर्टफोलियो को, जो अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज्यादातर स्कीम्स ठीक हैं, थोड़े सेक्टर स्पेसिफिक हैं, बट अदरवाइज ज्यादातर ठीक है। आप ऐसा करिए, आप इसे अपना पूरे पोर्टफोलियो को डिवाइड करिए। 25% आप रखिए लार्ज कैप फंड्स में, जो HDFC टॉप 200 एक अपनी कैटेगरी का बेहतरीन स्कीम है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में बाकी का 25% रखिए, जो हो गया जिसमें एक बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड अपनी कैटेगरी श्रेणी का अच्छा परफॉर्मिंग फंड है। मिड कैप में आप 20% ही रखिए, और इसमें आप रिलायंस ग्रोथ फंड कंसिडर करें। जो बैलेंस फंड है वो उसमें आप बैलेंस 30% डाल दीजिए, जो होगा SBI का मंथली इनकम प्लान। और ग्रेजुअली आप इसे जैसे जैसे और 5 साल, 3 साल बाद या 5 साल बाद आप इसे धीरे धीरे स्विच करते रहिए और डेट बेस्ड स्कीम्स में आ जाएंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको धीरे धीरे इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट्स में आना है, तो आप वैसे उसे कन्वर्ट करवा लीजिए। ऑलराइट, तो इंदर जी बहुत सीधा सा हिसाब है। लार्ज कैप में 25%, HDFC टॉप 200, डाइवर्सिफाइड में 25%, नाम है बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। मिड कैप में 20%, रिलायंस ग्रोथ फंड, और बैलेंस फंड में 30%, नाम है SBI MIP। तो इन ऐसे अकॉर्डिंगली आप अपने पैसे निवेश कीजिए, और जो आपका रिस्क है वो भी कम हो जाएगा, जो आपका गोल है वो भी मीट कर लेंगे आप।
वेलकम बैक योर मनी में आज हम सुलझा रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ी आपकी परेशानियों को और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रूंगटा। लेते हैं अगला सवाल। अक्षत वर्मा हमारे साथ है। अक्षत, पूछिए, क्या जानना है आपको? गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। See, my question is regarding my SIP, which I already investing for the last 1 year in SBI tax maximum and also the SDFC tax saver, which I hope is giving a good return. But again, I want to invest something more, maybe around 10,000 more in per month. So tell me, just I wanted to know which kind of mutual fund which will actually suit my need. Because I already have tried in SKIS, which I have not been successful actually. अक्षत, पहली बात यह कि आपकी एज क्या है और आपने कहा कि जो आपकी नीड को सूट करे, लेकिन आपकी नीड्स है क्या? See, my age is 29 years. I am still single, so I don't have much liability. So my need is somewhere around, I want to retire very early, maybe at around 45 or 48 somewhere. Okay. So in that long term, I am looking for a fund, some fund, which can give me a good kind of, the corpus, which I can actually lead a good life. That's it. All right. अच्छी प्लानिंग है। 45-48 तक रिटायर होना चाहते हैं और उसके लिए बेसिकली कॉर्पस देख रही है। 5,000 अभी निवेश कर रहे हैं, 10,000 और करना चाहते हैं। कितना कॉर्पस हो पाएगा अगर ये सही ढंग से प्लानिंग करे तो? अक्षय जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी यंग एज में ही कंसिडर किया है कि मैं आपने टारगेट सेट कर लिया, मुझे 45-50 में रिटायर होना है। मैं आपका क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको एक पैटर्न भी बता दूं कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हम ये सभी को सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी इनकम का 20%, जो आपकी इनकम है उसका 20% आप सेव करें। सो आपके केस में ये चीज पर्टिकुलरली हो जाता है 2 लाख रुपया हर साल का। ये जब ये 2 लाख रुपए को आप अभी फर्दर स्प्लिट करिए कि मुझे 80%, आप ये 2 लाख का 80% डाले इक्विटी में। जो आपने कहा कि आपको 10,000 रुपए हर महीना डालना है, ये उसी लाइंस में है। सिर्फ मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं, जो आपके फ्यूचर जब इनकम बढ़ेगी तभी भी आप एलोकेट कर पाएंगे इसे। आप ये 2 लाख का 80% आप डालिए इक्विटी में और 20% डालिए डेट में। जब आप ये इक्विटी में 80% करते हैं, इसमें ये 80% आ जाता है करीबन 13,000 रुपीज पर मंथ। तो आपका ऑलरेडी 5,000 जा रहा है, 10,000 आपको और करना है, तो ये हो गया है करीबन 15,000 रुपया, जो हमारी इन लाइन विद आवर फाइनेंशियल प्लानिंग। आप में इसमें से 5,000 रुपया जो आप एग्जिस्टिंग SBI और HDFC में डाल रहे हैं, ठीक है, कोई हर्जा नहीं है, आप उसमें कंटिन्यू करते रहिए। जो बैलेंस अमाउंट है, जो अभी 10,000 रुपया और बैलेंस है, वो आप 5,000 रुपया डालिए फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड में, वही BSE सेंसेक्स प्लान, और 5,000 रुपया आप डालिए HDFC टॉप 200 में। तो इससे क्या होगा कि आपका जो 80% सेविंग्स है वो जा रही है इक्विटी में। बाकी का जो 20% है वो आप करीबन 20 इयर्स का एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज कंसिडर करिए। ये पॉलिसीज रिटर्न्स में लो है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि अगर आप रिटर्न्स ही आपका पैरामीटर है तो ये पॉलिसीज आपके काम नहीं आएगी। सिर्फ इसमें एक चीज है कि आपको एक डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सेविंग्स का एक जो डिसिप्लिन बनता है वो ये पॉलिसीज बहुत अच्छी तरह फुलफिल करती हैं। तो आप इसमें कंसिडर करें, और अगर आपके कोई डिपेंडेंट्स हैं तो आप एक टर्म इंश्योरेंस एक एडिक्वेट अमाउंट का कंसिडर करें। तो ये आपका फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से एकदम ठीक रहेगा और आप अपनी गुड लाइफ मेंटेन कर पाएंगे। हर्ष, लेकिन क्योंकि अभी ये 29 साल के हैं, लेकिन जब जैसे से उम्र बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि अपनी प्लानिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है। तो किस एज पे इनको थोड़ा एक बार चेक करना पड़ेगा अपने पूरे पोर्टफोलियो को? टिपिकली अगर हम देखें तो ये 50 के बाद आपको अपना पूरा रीशफलिंग करना होता है। ये जो हम एसेट एलोकेशन बोलते हैं, 80% इक्विटी, 20% डेट, ये चीज तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में शिफ्ट होती रहती है, लेकिन 50 के बाद एक बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है। बट इनको रिटायर ही जल्दी होना है, तो मेरे हिसाब से 40 के बाद ये इसे एक्टिवली परस्यू करना चालू कर दें और धीरे धीरे ये इक्विटी से निकल के डेट में आने की कोशिश करते हैं। तो अक्षत, आपको जो 10,000 रुपए और निवेश करने हैं, आप 5,000 फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान में डालिए और 5,000 HDFC टॉप 200 में। तो फिलहाल के लिए आपका ये जो पूरा 15,000 का निवेश है वो पूरा हो गया। और आगे चलते हुए जैसा कि हर्ष बताया, 80% और 20% वो ध्यान रखिएगा, 80% इक्विटी में, 20% डेट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।